स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं रुमाना खान। देश की आधी आबादी को आगे बढ़ने से कौन रोकता है? अंतरिक्ष का सफर तय करने वाली महिलाएं सियासी सफर में आखिर क्यों फेल हो जाती हैं? क्या समाज की पुरुषवादी सोच महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने से रोकती है? कौन डालता है महिलाओं के पैरों में बेड़ियां? आज ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव के नतीजों ने महिलाओं की उम्मीदों को तो जैसे जमीन पर लाकर पटक दिया है। सवाल उठ रहा है कि आधी आबादी की अधूरी हिस्सेदारी क्यों है? जी, तो दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 69 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थीं, लेकिन जीत मिली सिर्फ 3 को। बाकी सब हार गईं। जो 3 महिला प्रत्याशी जीतकर विधानसभा तक पहुंची, वो सब आम आदमी पार्टी से हैं। कांग्रेस ने सिर्फ 6 महिलाओं को उतारा था मैदान में, सब हार गईं। बीजेपी ने 5 महिलाओं को टिकट दिया था, वो भी हार गईं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? महिलाओं के नेतृत्व को दिल्ली की जनता ने सिरे से खारिज क्यों किया? क्या महिला सशक्तिकरण के दावे सियासत, समाज और सिस्टम में कभी 100% सच साबित हो पाएंगे? दिल पर हाथ रखकर जरा जवाब दीजिएगा। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे हम, लेकिन पहले जरा देख लीजिए एक रिपोर्ट कि दिल्ली में क्यों काम नहीं आई आधी आबादी की ताकत। ये तस्वीर देश की आधी आबादी से ताल्लुक रखने वाली उन महिलाओं की है जिन पर दिल्ली की तस्वीर बदलने का दारोमदार था। वो महिला उम्मीदवार जिन्हें सियासी पार्टियों ने मैदान में उतारा, लेकिन नतीजों ने हैरान कर दिया। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 69 महिला उम्मीदवार मैदान में थी, मगर सिर्फ 3 महिलाएं ही चुनाव जीत सकी। बाकी 66 महिला उम्मीदवार चुनाव हार गयी। जीतने वाली 3 महिला उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के टिकट से मैदान में उतरी थीं। पहले आम आदमी पार्टी से जीतने वाली इन महिला नेताओं से मिलिए, फिर इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि दिल्ली के चुनाव में महिलाओं की जीत का प्रतिशत सिर्फ 4.5% क्यों रहा। राखी बिरला, वंदना कुमारी और वीणा आनंद, इन 3 चेहरों को छोड़कर दिल्ली के चुनावी मैदान में सभी महिला उम्मीदवार धराशाही हो गयीं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी 326 वोटों से हार गईं। आम आदमी पार्टी से भावना गौर और फरहाना अर्जुन को भी हार का सामना करना पड़ा, जबकि बाकी पार्टियों का महिलाओं पर दांव लगाना भी काम नहीं आया। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने सिर्फ 6 महिलाओं को उतारा था, जिनमें एक भी चुनाव नहीं जीत सकी। खुद 3 बार से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अपनी सीट नहीं बचा सकी। किरण वालिया तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री रहीं, लेकिन चुनाव हार गईं। अमृता धवन तिलक नगर से चुनाव हार गईं। युवा चेहरों में शुमार रागिनी नायक को जनकपुरी से शिकस्त मिली। बरखा शुक्ला सिंह को आरके पुरम से हार का सामना करना पड़ा और धनवंती चंदेला भी अकाली दल के उम्मीदवार से हार गईं। वहीं बीजेपी भी महिला उम्मीदवारों को जिता पाने में नाकाम रही। बीजेपी ने 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें सब की सब हार गईं। बीजेपी की आरती मेहरा चुनाव हार गईं। रजनी अब्बी को शिकस्त मिली। सुषमा स्वराज की खासम खास शिखा राय को भी शिकस्त मिली। पूर्णिमा विद्यार्थी को भी हार का सामना करना पड़ा। सुशीला बेगादी भी चुनाव हार गईं। सवाल ये है कि महिलाओं को ज्यादा सशक्त बनाने के दावे आखिर कहां हवा हो गए? जनता की अदालत से आए जनादेश ने देश की आधी आबादी के दावे को खारिज क्यों कर दिया? क्या महिलाओं को घरों की चार दीवारी से निकलकर सियासत के मैदान में कदम जमाने के लिए अभी और संघर्ष करना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की नेता अलका लांबा हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से आरती मेहरा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राखी बिरला हैं और साथ ही हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राखी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो जीत आपने हासिल की है, लेकिन मेरा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी जो पार्टी विद अ डिफरेंस का झंडा बुलंद किए हुए है, महिलाओं को तो उसने भी दरकिनार किया, क्यों?
ऐसा नहीं है। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुबारकबाद दी जीत की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने भी 6 महिलाओं को ही टिकट दिया था और वो हम लोग चाहते थे और महिलाओं को टिकट देना, लेकिन कोई सामने निकल के आ नहीं रहा था। टिकट तो हम वेस्ट ही कर सकते थे ना, कोई लेने का दावेदार होता तभी तो टिकट देते। ऐसा नहीं है कि कोई दावेदार था और उससे हमने नजरअंदाज किया। जी चलिए, लेकिन आरती जी, शायद बीजेपी में ये दिक्कत नहीं थी कि कोई लेने का दावेदार ही न रहा हो। पुरानी पार्टी और कई ऐसी महिलाएं जो बढ़ चढ़कर पार्टी में, संगठन में काम करती हैं और टिकट चाहती भी हैं, फिर उन्हें क्यों नजरअंदाज करती है पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये देखा जाता है सुमेरा कि जीत सकने की संभावनाएं कहाँ पे हैं, रिसोर्सेज और पूरा क्षेत्र को किस तरह से हम चला लेंगे। ये बात राखी जी को मैं बिल्कुल बधाई दूंगी, दिल्ली की जनता ने इन्हें जिता के भेजा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार तो जीत के समीकरण और लड़ाई के पूरे पैरामीटर्स ही बदल गए। एक अलग सा एक अंडरकरंट था, पब्लिक ने एक आइडिया को वोट दिया, उनके आइडिया में चेंज, जिसका एक जबरदस्त अंडरकरंट था। पब्लिक की वर्डिक्ट है, हम उसे बहुत खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल आरती मेहरा, जो बात आप कह रही हैं, अलका लांबा का जो विनेबिलिटी का फैक्टर है जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, उसको कैसे तोड़ा जाए, इसकी तो मिसाल हमारे साथ राखी बिरला यहाँ पर मौजूद ही है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज का अजम्पशन ऐसे ही नजर आता है आम आदमी को कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज मानकर बैठी हुई है अलका लांबा कि महिलाएं जो है वो राजनीति में कुछ खास कर नहीं सकती है। नहीं, देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने जिन महिलाओं को दिया, खासतौर से हमारे बीच में राखी, वंदना और वीना जो जीत कर आई है, मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। और मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल ये जो धारणा थी कि महिलाएं जीत नहीं सकती, विनेबिलिटी फैक्टर जैसे अभी आरती जी ने कहा है, इन तीनों महिलाओं ने इन सबको झुठला दिया है। इन तीनों आम महिलाओं की जो जीत है ये तय करती है कि आप महिलाओं पर विश्वास करिए, आप सिर्फ विनेबिलिटी की बात महिलाओं पर मत थोपिए। और जहां तक विनेबिलिटी की बात है तो आरती जी मुझे लगता है और बहुत सी ऐसी नेता हैं जो बिल्कुल हारी हैं, उनके ऊपर मुझे लगता है बहुत क्षेत्र में सक्रिय थी, सब कुछ था, उसके बाद भी हारने के बहुत और भी कुछ कारण है, सिर्फ एक महिला है इसलिए हारी, इस बात से मैं इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखती हूं। कांग्रेस, आप पार्टी सबसे आगे थी महिलाओं को टिकट देने में, 7 महिलाओं को दिया, कांग्रेस ने 6 को और भाजपा ने 4 महिलाओं को दिया। और भाजपा ने सारी अपनी महिलाओं को जो है आपके हाथों खोया है। हम लोगों ने ठीक है 6 में से 3 बीजेपी को दी और 3 आप पार्टी को दिए, पर यहाँ मुझे लगता है महिलाएं भारी तादाद में निकली, वोट करने निकली, लेकिन उन्होंने महिला होने के नाते सिर्फ वोट महिला को देना है, इसे थोड़ा मुझे लगता है ध्यान में ज्यादा न रखते हुए आप पार्टी को आगे रखा और आप पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट दिया। चलिए, टीना शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। टीना, ये जो विधानसभा चुनाव हुए, अगर सिर्फ 4 राज्यों की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 7% महिला उम्मीदवार थी, क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं विनेबिलिटी को अगर टेक्निकल तरीके से बोलना चाहूं तो बहुत क्लियर बात है। यूएन की रीसेंट रिपोर्ट है कि इंडिया में औरत की विनेबिलिटी इज 11%। 11% महिलाएं जो है वो चुनाव जीत सकती हैं, पुरुष 6.4%, तो आधे से थोड़ा ज्यादा। पहले तो विनेबिलिटी को हम इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि एक बार अभी रिसेंटली मैं हर्षवर्धन जी के साथ एक डिबेट में थी और मैंने उन्हें बोला, बार बार विनेबिलिटी का चैप्टर लाके आप महिलाओं को क्लोज कर देते हैं, क्यों? आप ये विनेबिलिटी तब क्यों नहीं देखते जब इन महिलाओं को धरने प्रदर्शन में एक्सप्लॉइट करते हैं, जब ये 20-20 साल आपके साथ लगी रहती हैं। देखिए, एक समय ऐसे आता है कि जब आप महिलाएं पार्टी में काम करती हैं, किसी मंशा के साथ काम करती हैं, कोई उनके मन में जागरूकता होती है, वो इलेक्टोरल में जाना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन में तो आप अच्छे से उनका जूस निकालते हैं, मैं जूस निकालना बोलूंगी उसको, और जब टिकट देने की बारी आती है तब आपके पास वहां कोटा फिक्स हो जाता है। और आरती जी के साथ मैंने बहुत साल काम किया। आरती जी मेयर रही हैं, काउंसलर रही हैं, इन्होंने अपनी सीट से किसी और को काउंसलर लड़ाया और उसके बाद एमएलए के लिए आज खड़ी हुई। आरती जी दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष भी डिजर्व करती थी, क्योंकि एक ही महिला हमारे पास दबंग थी। पर इसके साथ ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि पार्टियां चलती हैं ग्रुपबाजी में। जो चुनाव समिति में लोग बैठे होते हैं वो पहले तो अपनी अपनी एक टिकट फिक्स कर लेते हैं, फिर अपने 6 लोग की टिकट फिक्स कर लेते हैं, पहले बातचीत आगे बढ़ा लेते हैं, 6 लोग की टिकट फिक्स कर लेते हैं। आरती मेहरा जी, उस ग्रुपबाजी में क्या महिलाएं अपनी जगह नहीं बना पाती हैं? होता क्या है, मैं समझना चाहती हूँ आपसे। खैर, मैं तो टीना मेरे बारे में कह रही है, जानती हैं, मैं तो ग्रुपबाजी से बिल्कुल अलग हूँ, दूर हूँ। नहीं, आपकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या राजनीतिक दलों में यही होता है और इसी का खमियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है? के लिए हमेशा बोलती रही हूँ और बोलती रहूंगी। लड़कियों के लिए बोलती रही हूँ और हमेशा बोलती रहूंगी। मेरी पार्टी में उनकी परसेंटेज बड़ी है। हम लोग
आज 33% महिलाओं को विद इन पार्टी स्ट्रक्चर हम उनको उनकी जगह दे रहे हैं और समय आ रहा है। देखिए आरती जी मुझे लगता है कि ये देखिए आरती जी, मैं हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप महिला होकर इस बात पे सही से चर्चा करें। सुमेरा जी नहीं आरती जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हमारी बड़ी बहन की तरह हैं। आप मेन पदों पे वो महिलाएं आती हैं जो ग्रुपबाजी से आती हैं। क्या सुषमा स्वराज ने नहीं शिखा रॉय के लिए लड़ाई की, उसको जनरल सेक्रेटरी बनवाया प्रदेश का, उसके बाद टिकट भी दी, जबकि सारी पूरी पार्टी जानते थे कि वो नहीं जीतेगी, और सिर्फ शिखा रॉय थी जिसकी टिकट फिक्स थी पार्टी में, डॉक्टर हर्षवर्धन की टिकट भी फिक्स नहीं थी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं। टीना जी बिल्कुल, मैं किसी व्यक्तिगत बातों में न करना चाहती हूँ, न ही मैं उसको व्यक्तिगत नाम लेके बात करूंगी। ये डिबेट है, डिबेट की चर्चा डिबेट के रूप में होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी पार्टी ऐसी है जिसने 50% सबसे पहले निगम में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज में देश भर में एक रिजर्वेशन की महिलाओं के लिए। लेकिन जो अभी 4 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, उसमें चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पर आगे रहेंगे। क्यों था बीजेपी का महिलाओं को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए? मैं लौटूंगी चीना, महिलाओं को टिकट मिली है जिनके पति काउंसलर थे या उन सीटों पे काबिज थे। चलिए मैं लौटूंगी चीना आपके पास। हमारे साथ राखी भी है। राखी, आम आदमी पार्टी उसके टिकट पर आप जीत कर आ गई है, लेकिन क्या आप ये महसूस करती हैं कि इस देश की महिलाओं के लिए अब एक आम महिला पार्टी की भी जरूरत है देश में? ऐसा है कि नहीं, एक महिला पार्टी की जरूरत नहीं है, एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो महिलाओं को उनके हक दे सके, महिलाओं का यूज ना करे सिर्फ एक काम निकलवाने के लिए। जैसा कि अभी आप बोल रहे थे कि सिर्फ स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए महिलाओं की जरूरत होती है, लेकिन जब उन्हें सामने आना होता है तो उन्हें दबा दिया जाता है। और ये सीमा जी ने बिल्कुल सही बोला कि ग्रुपिज्म के तहत कांग्रेस बीजेपी में टिकट का बंटवारा होता है। बिल्कुल। तो अलका, ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्टी बनाने की जरूरत नहीं, बस महिलाओं का सशक्तिकरण करने की जरूरत है, उन्हें आगे लाने की जरूरत है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में देखेंगे, आज की परिस्थितियों से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रख रही हूँ, लेकिन इतिहास में देखेंगे तो राजीव जी थे जिनके पास महिलाएं मांगने नहीं गई थी, उन्होंने 33% आरक्षण जो है वो पंचायतों में दिया। 10 लाख से अधिक महिलाएं आए पंचायतों में, पंच और सरपंच है। नगर निगमों में 33% का आरक्षण भी कांग्रेस लेकर आई, और दिल्ली जैसे राज्यों में 50% आरक्षण महिलाओं को नगर निगम में है। अब बात आती है आज की परिस्थिति। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, पार्टियों को स्वीकारना होगा, और कांग्रेस को भी बिल्कुल, कि आपने, राहुल जी ने भी इस बात को संगठन में महसूस किया कि 50% महिलाएं होनी चाहिए थी, जो सिर्फ 5% है आज की तारीख में, और उन्होंने कहा उसे 50% करेंगे। और ये जो दिल्ली के परिणाम है, ये साफ तौर से ये दिखाते हैं कि महिलाएं तो बाहर निकली, पर महिलाओं ने आपके लिए, कांग्रेस के लिए वोट नहीं किया। और हमारी जो 6 में से 3 तो पुरानी हमारी नेता थी और हार रही, लेकिन वो मैं कहती हूँ फैक्टर बिल्कुल आप पार्टी की विजय थी। और राखी ने जिस तरीके से, मैं कहूंगी, मैं उसको पहली बार देख रही हूँ आपके चैनल में, कितनी साधारण वो महिला लग रही है, और जिसको उन्होंने हराया है, मैं कहती हूँ बिल्कुल उनकी हिम्मत की मैं दाद दूंगी। बेशक उन्होंने कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर लीडर को हराया, पर यहाँ एक आता विश्वास जो आप पार्टी ने इस महिला राखी के ऊपर, नहीं, राखी के ऊपर एक आम पार्टी ने विश्वास किया, उसे ताकत दी, उसके पीछे ताकत बनकर खड़ी रही। मुझे नहीं लगता कि विनिबिलिटी ऐसा क्यों होता है कि बाकी पार्टियां जो हैं वो महिला कैंडिडेट उतारने की बात आती है, तो फिर विनिबिलिटी ताकत दी और उसने साबित किया अपने आप को। आरती मेहरा, राखी ने अपने आप को साबित किया। दोबारा पूछिए, माफी। रोमाना क्या कह रही हैं आप? जी आरती जी, मैं जानना चाह रही थी आपसे, जो बात अभी अलका लांबा कह रही है कि राखी ने अपने आप को साबित किया, उसकी पार्टी ने उस पर भरोसा किया, लेकिन फिर बाकी जो राजनीतिक दल है वो महिलाओं पर भरोसा करने से क्यों कतराते हैं कि वो बार बार विनेबिलिटी फैक्टर की एक दलील पेश करते हैं, बहुत ही गई गुजरी दलील मैं तो कहूंगी। नहीं, बात विनेबिलिटी फैक्टर की नहीं है, बात नंबर ऑफ सीट्स कितनी दे सकते हैं उनकी बात है। कितनी महिलाएं आपकी तैयार हैं उस जंग को लड़ने के लिए। जहां तक कॉर्पोरेशन का सवाल है, वहां तो 50% है ही, लेकिन वो 50% में तैयार करके, आफ्टर ऑल पुरुष भी सालों साल से लगे हुए हैं। जहां पे मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, रिजर्वेशन हो जाती है, वहां पे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब जिस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब हमें टिकट दी, लेकिन इस बार
हम में से और 5 लोगों को दी जिनकी फैक्टर अच्छे लगे, जिनके उस क्षेत्र में समीकरण ठीक से बैठे। मैं तो खुद इलेक्शन कमेटी की मेंबर हूं, तो मैं ये जान सकती हूं, मैंने देखा है। तो लेकिन अब सबसे बड़ा कंसर्न है कि इस बार अब जैसे मैं और किरण वालिया लड़ रहे थे कांग्रेस की, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी का जितने मेरे पैनलिस्ट हैं उनमें से आप ये कहीं ना कहीं इस बात का एक बचाव करने की कोशिश करें या पक्ष लेने की कोशिश करें कि नहीं, शायद कुछ गलत हो नहीं रहा है महिलाओं के साथ, उनकी हिस्सेदारी अपने आप बढ़ेगी और जो भी अभी तक चल रहा है वो सही चल रहा है, जबकि ऐसा नजर आता नहीं है। टीना, असल में तस्वीर क्या उभर कर आती है? क्या जो पुरुषवादी सोच है वो सियासत में भी हावी है? पुरुषवादी सोच नहीं है। देखिए, इसमें हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये पावर गेम है। मैंने बीजेपी के साथ करीब, देखिए, मैंने पावर गेम में पुरुष चाहता है कि कंट्रोल उसके पास नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप विनेबिलिटी का आकलन भी करते हैं। देखिए, आप कहीं ना कहीं ये आकलन भी करते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता आपको वहां पर, अगर आप इसको टिकट देंगे तो कौन सा कार्यकर्ता आपको नुकसान करेगा। मैंने करीब 7 वर्ष जो है बीजेपी के साथ गुजारे हैं और बहुत रिसेंटली 8 महीने पहले रिजाइन किया। और मैं तारीफ करना चाहूंगी कि आप पार्टी ने, क्योंकि इन लोगों के साथ मैं डिबेट पे रहती थी, इन्होंने मुझे खुद बुलाया और मुझे टिकट ऑफर की, जहां से मुझे टिकट राखी हमारे साथ, मतलब ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। बताइए दर्शकों को कि आपकी पार्टी ने आपको कैसे चुना? आप भी एक महिला, आप तो बल्कि एक ऐसी महिला जिसकी कोई पहचान नहीं थी, आप कोई जाना पहचाना चेहरा भी नहीं है, आपको कैसे चुन लिया गया? आपकी पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया गया? देखिए, हमारी पार्टी ने ऐसे ग्रुपिज्म के तहत टिकट नहीं दिया है। हमारा बहुत सिंपल सा फंडा था कि जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक फॉर्म भरा सभी लोगों ने, मेरे यहाँ से 13-14 लोगों ने फॉर्म भरा था। एक प्रक्रिया थी, उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए, हम लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए। उसके बाद मौजूदा जितने वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स ने वोटिंग की। वोटिंग के बाद राखी बिरला का नाम प्रपोज किया गया और वो एक कैंडिडेट के रूप में आपके सामने है और शायद आज एक चुने हुए विधायक के रूप में भी आप लोगों के सामने है। तो ऐसा हमने ग्रुपिज्म के तहत कांग्रेस बीजेपी की तरह हमारे यहाँ टिकट का बंटवारा नहीं होता कि किसका हस्बैंड काउंसलर है या किसके फादर एमएलए है या कौन मंत्री से ताल्लुक रखते। जी, अलका पहले आप अपनी बात रखिए, मैं लौटूंगी टीना आपके पास। जी अलका, चाहे तो कांग्रेस बीजेपी भी ऐसा कर सकती है। नहीं, जैसे राहुल जी ने भी कहा कि आप पार्टी से हमें सीखना है और उसमें हमें सीखने में कोई गरज नहीं है, बिल्कुल नई पार्टी है और हमें उससे सीखना है। और आरती राखी ने जिस तरह से बताया किस तरीके से उसका सिलेक्शन हुआ, एक मेरिट के ऊपर, एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया थी, उसमें उसको नेताओं के चक्कर नहीं काटने पड़े या उसकी विजिबिलिटी उसको साबित नहीं करनी पड़ी। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी तरीका था जो मुझे लगता है कि महिलाओं को भी राजनीति में हिस्सेदारी की जरूरत है, उन्हें भी टिकट दिया जाए। मैं लौटूंगी अलका आपके पास। हमारे साथ आरती मेहरा भी यहाँ पर मौजूद है। आरती जी, विजिबिलिटी की आप एक बात कह रही थी, मैं फिर से घूम फिर कर उसी बात पर आऊंगी। कितनी बार तो ऐसा भी देखा गया है कि राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि महिलाओं को टिकट दिया गया, वो सीट जो वो जानते हैं कि हारेंगे ही हारेंगे, जो सीट किसी दूसरी पार्टी का गढ़ होती है, वहां पर टिकट थमा देते हैं। अब यहाँ पर कौन सी विजिबिलिटी काम करती है? नहीं जी नहीं, देखिए रोमाना, इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ और मैं खुद इलेक्शन कमेटी में मैं मध्य प्रदेश की सीटों के नाम गिना दूं आपको जहां पर आपकी पार्टी पूरी तरह से जीत सकने की संभावना थी। आप मेल कैंडिडेट वेस्ट ना हो, आप हमने जीत सकने वाली संभावना और बड़ी अच्छी सीटें हमने। देखिए, आप बीच में नहीं बोले ना प्लीज, आपने मेरे से प्रश्न किया, आप मुझसे जवाब तो सुनेंगे ना। जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक एक सीट जो मेरी दी गई वो वाली सीट दी गई। कस्तूरबा नगर की सीट हमारी बहुत अच्छी सीट है, वो दी गई। मेरी मालवीय नगर की खुद एक अच्छी सीट है। इसी तरह से तिमारपुर की सीट, और उसपे बड़े सक्षम हमारे ऑपोजिशन में मेन थे जो उस सीट को चाहते थे, लेकिन महिलाओं को दिया गया। सशक्त सीटें थी, सशक्त महिलाएं थी, लेकिन एक अंडर करंट जबरदस्त था। हमने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया, लेकिन आम आदमी फैक्टर इतना जबरदस्त काम कर रहा है कि अब राखी जी ने जैसे बताया, उनमें तो इनकी अभी भावना जो गई है, वो हमसे सीट मांग रही थी, हमने उनको सीट नहीं दे पा रहे थे, तो वो भावना उनके पास चली गई थी। इस तरह से उनके, जैसे टीना जी कह रही है, केंद्रित करना चाहिए जो है वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं था, वो बीजेपी के भी उम्मीदवारों के खिलाफ था कि 6 महिलाओं के अलावा अलका लांबा की बात करना चाहूंगी। अलका लांबा, रिस्पॉन्स ऑफ वोटर और रिस्पॉन्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्या ये दो बातें अलग अलग नहीं होनी चाहिए जब एक महिला को उम्मीदवार बना रही हो राजनीतिक दल? बिल्कुल
नहीं, देखिए यहाँ पर मैं वही आपको कह रही हूँ, आरती मेहरा जी ने अभी जैसे स्वीकार किया कि अंडर करंट हमें लग रहा था या ये सभी को लग रहा था कि सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस की दिल्ली सरकार के खिलाफ है, लेकिन ये अंडर करंट जो है बीच में बीजेपी की 6 महिलाओं को जो है बिल्कुल मैं कह रही हूँ बिल्कुल सफाया कर दिया, और उसके अलावा जो है बीजेपी की दिल्ली कैंट जैसी जो 20 साल से जीती सीटें थी वहां पर भी किया। तो आप पार्टी ने कांग्रेस के साथ बीजेपी की भी जो उम्मीदों पर पानी फेरा, वरना आज वो सरकार बना रहे होते। और बिल्कुल मैं कह रही हूँ आम आदमी ने 2 तरह के संदेश देने की कोशिश की। एक ये कि आम आदमी को कम करके मत आखिए, राखी जैसी एक लीडर, आज मैं कहूंगी वो विधायक है हमारे बीच में, ये साबित करता है आम आदमी। और हमें एक संदेश भी दिया है कि बिल्कुल जो हम पार्टियां हैं उनको अपने तौर तरीकों में, अपने व्यवहार में और आम जनता से जो कट गए हैं उसमें हमें सबक लेना है, और हमने लिया भी है। लेकिन राखी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। राखी, महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी मिले, आपकी पार्टी महिला आरक्षण के मुद्दे पर कुछ सोच बना पाई अब तक? अभी तो मैम बस अभी आए हैं, विपक्ष में बैठेंगे, बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं, और फिर देखिएगा आगे क्या होता है। पार्टी का अपना मुद्दा है, उस पर बात चल रही है, तो अभी मैं नहीं बता सकती कि क्या करेंगे, मगर बेहतर करेंगे। पिछले 65 साल में जो कांग्रेस बीजेपी नहीं कर पाई, वादा करते हैं आम आदमी पार्टी उससे बहुत अच्छा करके देगी। आरती मेहरा जी, चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी के पास कोई शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी बढ़ाने के लिए कुछ सोच है पार्टी की? ना खाली विपक्ष में बैठकर आप नहीं कर पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी और सरकारों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा दिया है। 3 सरकारों में अभी बहुत अच्छी तरह से जीत के आई है। तो मैं रोमाना ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी 33% के माध्यम से अपनी महिला को सशक्त कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं मेंटली, और उनको पूरी ट्रेनिंग चल रही है। तो अगली बार आप डेफिनेटली परसेंटेज बढ़ा हुआ देखेंगी। चलिए, ट्रेनिंग की बात आपने की, लेकिन अलका लांबा टिकट महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मिले, कई बार सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ही पर ना अटकी रहे इन बड़े राजनीतिक दलों में, क्या उसके लिए महिला आरक्षण ही एक रास्ता बचता है? नहीं, बिल्कुल, मैं तो महिला आरक्षण की देखिए बिल्कुल हिमायत हूं, और मैं बिल्कुल करती हूं। ये आसानी से रास्ता, आसानी से ये जगह महिलाओं को जो हक बनता है, बराबरी की बात है, वो नहीं मिलेगा जब तक हम इस आरक्षण को नहीं पास कर लेते। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से न्यूक्लियर पार्क को लेकर वोटिंग हुआ और सरकार ने परवाह नहीं की कि हम गिर जाएंगे और न्यूक्लियर बिल पास हुआ, इसी तरह महिला आरक्षण के ऊपर भी मुझे लगता है कि बिल्कुल यूपीए सरकार 2 को सोनिया जी के नेतृत्व में बिल्कुल परवाह किए बिना कि सरकार रहती है नहीं रहती, महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ न्याय करना होगा, और बिल्कुल इस पे वोटिंग भी हो जाए। और राजीव जी का सपना है, मुझे लगता है साकार होते जब दिखेगा तो आधी आबादी। जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए और जितना बड़ा झटका इसे यूपी के लिए माना जा रहा है, ऐसे में इस बिल को लेकर सरकार कितनी मजबूती दिखा पाएगी, इसे लेकर आम आदमी के मन में संशय जरूर है। और मैं आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आम आदमी की बात कर रही हूँ। चलते चलते आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगी इस कार्यक्रम में, औरत जो घर बनाती है, औरत जो घर संवारती है, आखिरकार कब वो तस्वीर इस देश में देखने के लिए मिलेगी कि औरत देश भी चला सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टियां रिजर्वेशन सिर्फ वहीं पे करती हैं जहां एक महिला लोकसभा हारती है और राज्यसभा आप नॉमिनेट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पैरेलल बैठी हुई महिलाएं, और ये बीजेपी का ही एक एग्जांपल है जिसको स्मृति ईरानी जी बैठ के सिद्ध कर रही हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया जब हम इस पर खुल के चर्चा करें, और कहीं ना कहीं पार्टी लाइन के अंदर बैठकर आप टेलीविजन पे आके पार्टी लाइन के अंदर बैठ के आप उतना खुल के बात नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टियां आज की तारीख में ना तो वोकल महिलाएं चाहती हैं, ना ही वो चाहती हैं कि उनपे कोई प्रश्न उठे। रही बात रिजर्वेशन की, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। हमारे यहाँ 3 तरह के रिजर्वेशन होते हैं। 1 इज SC जो शेड्यूल कास्ट होता है, एक महिला और एक रिजर्व महिला। तो पॉलिटिकल पार्टियां कितना स्मार्ट प्ले करती हैं, वो करती हैं कि रिजर्व SC पे महिला SC दे देते हैं, और जो महिला और SC का कोटा है वो एक ही टिकट में पूरा कर देते हैं, दूसरे टिकट को पुरुषों के लिए बचा लेते हैं। मतलब वहां भी खेल चला रहे हैं। और देखिए, कोई आपके पास देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया जो राखी की पार्टी में है, और मैंने देखा वहां जाकर सिलेक्शन क्राइटेरिया कोई नहीं है। जिसकी चल गई, जिसकी बैटिंग चल गई उसको मिल जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में मेरे साथ बने रहने के लिए। और मकसद मेरा इस चर्चा को करने का आज यही था कि महिला सशक्तिकरण, बातें बहुत की जाती हैं, दावे बहुत किए जाते हैं, सपने दिखाए भी बहुत जाते हैं, लेकिन हमें इंतजार इस बात का है कि महिला सशक्तिकरण का ये सपना आखिरकार साकार कब होगा इस देश में। खास पेशकश न्यूज़ 24 पर देख रहे थे आप। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।